कोरोना के कहर के बाद महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक अब तमाम नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में जहां पर आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं दिल्ली में भी शादी समारोह के लिए गेस्ट की संख्या तय कर दी गई है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लॉकडाउन साफ मना कर दिया है। भले ही देश में वैक्सीनेशन ड्राइव तेज रफ्तार से चल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस पर ब्रेक नहीं लग पा रहा। महाराष्ट्र में तो हालात और बदतर हो गए हैं, इसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। देश में जितने कोरोना के संक्रमित मामले 24 घंटे में आए, उसमें से करीब 60% केस सिर्फ महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 35,726 लोग कोरोना से बीमार हो गए, जबकि 166 लोगों की जान चली गई। देश के जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेयर दीज एक्टिव केसेस आर कंसंट्रेटेड, दे आर इन ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ केसेस। पुणे, नागपुर, मुंबई, ठाणे, नासिक, औरंगाबाद, बेंगलुरु अर्बन, नांदेड़, जलगांव एंड अकोला। इसका अर्थ ये हुआ कि देश में जो 10 जिले हैं जहां मैक्सिमम एक्टिव केसेस केंद्रित हैं, उनमें से 9 जिले महाराष्ट्र राज्य के हैं। महाराष्ट्र के इन्हीं हालात को देखते हुए उद्धव सरकार ने कई फैसले लिए। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लॉकडाउन लागू है, जिसे बढ़ाकर अब 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। औरंगाबाद में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों की लापरवाही ने कोरोना वायरस के लिए आग में घी का काम किया है। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि बीएमसी ने पिछले साल मार्च से लेकर अब तक मास्क नहीं पहनने की वजह से करीब 47 करोड़ रुपए फाइन के तौर पर जमा किए हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब मास्क नहीं पहनने वालों को 200 रुपए की जगह 500 रुपए फाइन देने होंगे। वहीं सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों को 1000 तक का जुर्माना देना होगा। नुसतं राज्य सरकार काय करतं, महानगरपालिका काय करतं असं बघण्यापेक्षा मी स्वतः काय करते, मी किती जबाबदारी घेते माझी, आणि माझी जबाबदारी ही जी संकल्पना आहे की माझं कुटुंब माझी जबाबदारी, या दायरेत राहिलो तर आपण धारावी सुद्धा कमी केली। धारावीकरांनी पण दाखवून दिलं की आम्ही हे करू शकतो। त्यामुळे जर धारावीकर करू शकतात तर सगळे करू शकतात। हालांकि सरकारी लापरवाही भी कम नहीं। नागपुर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीज बेहाल हैं। यहां 24 घंटे में 54 लोगों की जान चली गई है, जबकि 3600 से ज्यादा लोग कोरोना से बीमार हो गए हैं। जबकि नांदेड़ में संक्रमण से मरने वालों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि शमशान घाट पर लाइन लग गई है। महाराष्ट्र ही नहीं, दिल्ली में भी कोरोना ने बेचैनी बढ़ा दी है। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन 1500 से ज्यादा कोरोना के नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 1558 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं। दिल्ली में खुली जगह में होने वाले शादी समारोह में 200 से ज्यादा गेस्ट की इजाजत नहीं है, जबकि बंद जगह में होने वाले शादी समारोह के लिए अधिकतम संख्या 100 की गई है। वहीं अंतिम संस्कार में 50 लोगों को ही शामिल होने की इजाजत है। दिल्ली में ये आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेंगे। केजरीवाल सरकार ने एहतियातन कई कदम उठाए हैं, लेकिन लॉकडाउन के मूड में राज्य सरकार नहीं है। लॉकडाउन की ऐसी कोई संभावना नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। लॉकडाउन करके देखा गया था। लॉकडाउन करने का कुछ लॉजिक था। लॉजिक ये था कि उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था ये वायरस कैसे फैलता है। सबसे पहले कहा गया था कि भी अगर 14 दिन का इसका साइकिल है, इन्फेक्ट होने से लेके खत्म होने तक का 14 दिन का साइकिल होता है। एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि अगर 21 दिन के लिए 21 डेज के लिए आप टोटल चीज़ों को एक्टिविटी को लॉकडाउन कर देते, जो जहाँ पर है वो वायरस वहीं खत्म हो जाएगा, ये फिर आगे फैलना बंद हो जाएगा। लॉकडाउन को बढ़ाते गए, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं हुआ कि कंप्लीटली खत्म हो जाए। तो मुझे लगता नहीं है कि लॉकडाउन इज ए सोल्यूशन। अगर हालात पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो फिर से कोरोना के पीक पर जाने के आसार बन जाएंगे। इसीलिए लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क लगाने, 2 गज की दूरी समेत
सरकार की गाइडलाइंस को सख्ती से पालन करने की जरूरत है। मुंबई से पंकज उपाध्याय, नागपुर से योगेश पांडे, नांदेड़ से कुंवर चंद मंडले, दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।